देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने और प्रत्येक भारतीय को झकझोर देने का एक मामला सामने है। जी हाँ, स्वागत है आपका MBF हिंदी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल मंसूरी। मामला उत्तर प्रदेश के जिला इटावा का है। इटावा के जिले के एक गाँव में ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ने भगवत गीता का आयोजन किया था। और भगवत गीता में कथावाचक यादव जाति के ठीक ठाक सुबह कथा शुरू हुई। भगवत गीता का शुभारंभ हुआ। शाम होते होते किसी को भनक लगी कि ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं है। शाम के वक्त जब कुछ लोगों ने उस कथावाचक से, आचार्य और कथावाचक से उनकी जाति पूछी और कहा कि क्या तुम चमार हो? उन्होंने कहा नहीं सर, हम चमार नहीं, हम तो यादव हैं। इस पर मामला बिखर गया। जब उनको यादव का पता चला कि ये तो यादव है, तो उन्होंने कहा कि इस गांव के अंदर 103 गांव ब्राह्मण जाति के और तुम यहाँ कथा सुनाने आए हो। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है। इसके बाद उन्होंने सह आचार्य के बाल को काटा, उसकी नाक रगड़वाई और उसको वहां से चैन और कुछ पैसे लूट कर भगा दिया। इसके साथ जो वहां पर आचार्य थे उनसे किसी गाड़ी में हवा भरवाई गई, पंप चलवाया गया। इस मामले की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने 3 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने और जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी एक बड़ा भूकंप आ गया है, भौचाल मच गया है। वहीं से आचार्य और कथावाचक ने इस मामले पर पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें दो नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि यह मामला क्या मोड़ ले पाता है।